हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले पीवाईक्यूज कौन से चैप्टर के ऊपर सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। तो ये पीवाईक्यूज क्या होते हैं सर? कुछ बच्चों को पता नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि एमएसटी सीईटी में कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना इज मस्ट। अभी सर आप इस वीडियो में क्या क्या करवाने वाले हो? इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ 2004 से लेके 2019 तक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। मैंने सारे के सारे तो नहीं लाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिन चुन के मैंने कुछ 20-25 एमसीक्यूज लाए हैं जो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो और जिसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चले जाना चैनल पे। और ऐसे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हो चुकी है, रोटेशनल डायनामिक्स हो चुका है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो चुका है। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अभी इसके 2020 के पेपर्स भी मैं लेके आने वाला हूँ और मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ कि 2021 के भी पेपर मुझे मिल जाए। तो सारे पेपर्स आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं करवा के लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ना। 30 सेकंड से आपके पास सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद में हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो क्या दिया गया है सर? अ करंट ऑफ दिस मेनी एम्पियर्स पासेस थ्रू। अभी इसको कुछ लोग क्या पढ़ेंगे पता नहीं, ये मिली एम्पियर है भैया। The potentiometer wire of resistivity, okay, resistivity दे दी है ओम सेंटीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो भैया आपको सीधा सीधा क्या पूछा गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट K = V/L, ये आपको पूछा गया है। तो बताइए इसमें से क्या है आंसर? सबसे पहली बात, यहाँ पर 0.01 × 10⁻³ ये करंट बन गया। 10⁹ सेंटीमीटर है, तो अब इसको मीटर में करना है कि नहीं करना है देख लेते हैं। करना पड़ेगा सर, ये है ना ओम सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये आराम से कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका ये सम हो जाएगा। यहाँ पर ये सम में सिर्फ ट्रिक यही है कि आपको ध्यान से पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आंसर में सारे ऐसा यूनिट में दिए गए हैं। मीटर में पूछा गया है, मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपके पास सामने सोल्यूशन। फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, के V/L हो गया, यहाँ पर ये L है यहाँ, ठीक है, और ये IR, तो ये IR हमारे पास हो गया। अभी R को हम लोग कैसे लिखते हैं? R = ρL/A। अभी ρL/A, तो यहाँ पर हम लोग ने ये वैल्यू पुटअप कर दी। ये नीचे L है, नीचे L है, ये ध्यान से थोड़ा यहाँ पर देखो, सोल्यूशन वाली इसमें प्रॉब्लम है। और ये भी क्या है? ρL, ये L है। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो L से L तो मर जाएगा, बचेगा क्या? I ρ/A। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अभी हमें करंट भी दिया गया है, हमें रजिस्टिविटी भी दी गई है, और हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है। अभी करंट को मैंने मिली एम्पियर से कन्वर्ट कर लिया था एम्पियर्स में। अभी जो हमें रजिस्टिविटी दी थी वो कितनी दी थी हमें? एक बार देख लेते सर, कितनी दी थी हमें? वो हमें दी थी 10⁹ अब 10⁹ ऑलरेडी है और सेंटीमीटर में दिया था, तो उसको हम लोग को मीटर में करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया ऐसा यूनिट, और नीचे वाला भी हम लोग ने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, वो क्या था? 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ये बहुत ही इजी चीज हो गई। क्या सर कैसे इजी हो गया? जब भी 0 0 0 10 की पावर ऐसा कुछ आता है ना, तो फिर मजा आ जाता है। क्यों? अभी इन दोनों को सॉल्व करो। 10⁻⁻6, यहाँ पर देखो ये दो मिला दो, कितना हो जाएगा? -5। -5 में से 9 कितना बचेगा सर? 4। ये ऊपर गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा भैया? 4। अभी देखो इसमें से हम लोग कर सकते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा 5। टोटल ये 10⁻5 हो जाएगी। ये 2 7, फिर इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 2, और ये ऊपर गया तो ये +6, तो कितना हो जाएगा? 8। ये आप लोग डायरेक्ट मन में भी कर सकते हो, 10⁸ आंसर आएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन यूज मतलब कुछ आगे करना ही नहीं है। आप लोग क्या ही कैलकुलेशन आपको कुछ करना है, डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में ही। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये ईजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया सर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बताओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या दिया गया है सर? इन एन एमीटर 4% of the main current is passing through the galvanometer. If the shunt resistance is 5 ohms, then the resistance of the galvanometer will be. तो यहाँ पर क्या बोला गया? एक आपके पास एमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसके शंट में मतलब उसके पैरेलल में हम लोग ने एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू है 5 ohms। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं है। जो मेन करंट है
4% ऑफ द मेन करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो समझ लो आपके पास मेन करंट आ रहा है 100%, उसमें से 4% कहाँ से जा रहा है, वो जा रहा है आपके गैल्वेनोमीटर में से, और बाकी का 96% कहाँ से आ रहा है आपका शंट रेजिस्टेंस में से। तो हमें यहाँ पर बेसिकली हमें आपको मैंने फॉर्मूला लिस्ट में दे दिया था, एमीटर की कहानी यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला, और डायरेक्ट आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब इस 4% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेन करंट हो गया ना अपना गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करने वाला, कहाँ से पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर करंट हो गया। ये 4% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/100, या फिर लिख सकते हो 0.04, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे करोगे सर, यहाँ पर ये है, ये हो गए दोनों पैरेलल, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा VG बराबर VS इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूंगा मैं IG, G इज इक्वल्स टू IS S। अभी यहाँ पर मुझे पता है कि टोटल करंट इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, और मैं IS की अगर वैल्यू बनाऊँ तो यहाँ पर I माइनस IG बन जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर I और IG चाहिए तो क्या बना दूं मैं यहाँ पर I माइनस IGS। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S इज इक्वल्स टू IGG अपॉन I माइनस IG। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो ऑन द स्पॉट, अगर आपको याद नहीं है तो भी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी क्या बोला था कि मेन करंट कितना जा रहा है, सिर्फ 4% जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 4% करंट जा रहा है, मेन करंट का 4%। ठीक है, IG क्या है 4% ऑफ मेन करंट, तो 4% मतलब कितना हो जाता है सर 4/100, और ये ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 4% को हम लोग ने लिख दिया है 4/100। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर भी आप लोग देखो, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर देखो आराम से इसको हटा देते हैं, पूरे स्लाइड्स को हट जा भाई। हाँ, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में गलती करोगे और रॉन्ग आंसर हो जाएगा, एकदम माइन्यूट मिस्टेक्स भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसमें से I है, नीचे से I निकाल सकते हो, जब I बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या 1 - 4/100, तो ये I और ऊपर का I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, अभी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 100 - 4 96/100। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या है 4/100, तो 100 डायरेक्ट आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर G बैठा है, तो 100 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा यहाँ पर 4G/96। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, और कोई वैल्यू दी गई है क्या, हाँ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, मतलब हमें S का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, S इज इक्वल्स टू दिस मच, तो 5 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आपको करना है। ये कैसे होगा सर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ, चलो करें सॉल्व। अभी यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, दिस सेल हैज EMF 2 वोल्ट, कितना है EMF 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 0.1। मतलब आपके पास एक सेल है, उसका अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 का, और ये 2 वोल्ट का है। इट इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ, उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.9 ओम्स। वोल्टेज अक्रॉस दी सेल विल बी, तो सेल के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा ये हमें बताना है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये आराम से चुटकियों में कर सकते हो, खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप लोग करंट निकाल लोगे, करंट क्या आ जाएगा E अपॉन, अब ये दोनों क्या है सीरीज में है, स्मॉल r और ये कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा R प्लस R। यहाँ से करंट हो गया, वोल्टेज निकाल सकते हो V इज इक्वल्स टू I। ये देखो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला दिखाई देता हूँ इतना डिस्कशन करने से पहले। यह होगा डायग्राम आपका, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये देखो, ये इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने, वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR, तो हमारे पास यहाँ पर हो गया R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। अभी यहाँ से हम लोग ने करंट की वैल्यू रखी, अभी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इक्वेशन मिल गया। अभी इसमें हम लोग ने E की वैल्यू रखी, कितनी है सर 2, यहाँ पर रखा, ये भी 2 है, ये कितना है 3.9, और ये कितना है 0.1, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, इसलिए क्या किया है आपको दिया गया है। तो 1/2, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 0.1, तो 1/2 इंटू 0.1 और -2, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 1.95। अभी इसको आप लोग अप्रोक्सीमेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक मेथड है 2 माइनस, अभी यहाँ पर क्या कर सकते हो 0.1/2 है ना, तो अगर मैं इसको बोलूँ 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, बोलने का बात क्या है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1.595 के बराबर आएगा, या फिर 2 के बराबर आएगा, तो आप लोग टिक करके आगे चल सकते हो। तो आंसर कौन सा राइट है अपना, आंसर ए राइट है। देखो यहाँ पर अप्रोक्स भी नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। 1.95
2 दिया गया है, अगर 2 आ गया तो झोल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट निकालना है, वैल्यूज रखो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। ये सब कुछ हमें लिखना है क्या? नहीं लिखना है। क्या क्या लिखना है आपको? एक डायग्राम, आप लोग रफ डायग्राम निकाल लोगे फटाक से, फॉर्मूला आपके सामने लिख दोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे। ये सारी कहानी आपको लिखनी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व करो। 2012 का है। क्या बोला गया है? अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 3 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज कितनी है? 3 वोल्ट है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम्स है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एमीटर ऑफ रेंज। इसको हम लोग एमीटर में पहले बात कन्वर्ट नहीं कर सकते, कौन सी रेंज में एमीटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सीधा क्वेश्चन दिया गया है। तो करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया? V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो V बाय R कितना हो गया सर? 3 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 बाय 2 क्या होता है सर? 1.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.015 एम्पियर, ऐसे कुछ आएगा आंसर। तो अगर 1 2 3 शिफ्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अच्छा देखो कैलकुलेशन क्या आ रहा है आंसर, कुछ मिली में आ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसके नजदीक में देखो आंसर क्या आएगा? मिली एम्पियर्स में आ रहा है, तो ये एम्पियर कट हो गया, ये एम्पियर कट हो गया, मिली में आ रहा है। करके देखो, यहाँ पर करके देखो, यहाँ से 2 0 ऊपर चला जाएगा, हटा दो, 1.5 करो तो यहाँ पर मिली में कुछ आएगा आंसर। तो मेरे हिसाब से आंसर कुछ 10 के आसपास आएगा। देखते क्या है आंसर। यहाँ पर देखो बराबर है 3 200 0.015, ओके एम्पियर आ गया। सो न्यू रेंज कैन नॉट बी लेस देन 15 मिली एम्पियर, इसको मिली एम्पियर भी बोल सकते हो आप लोग। तो जो नया रेंज का एमीटर जो बनाओगे, ठीक है, वो 15 मिली एम्पियर के नीचे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन शायद ही आए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लाके दिया हूँ ताकि आप लोग आराम से उसको कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और आंसर निकालना है आपको। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स इज। अच्छा तो बताओ क्या करना है हमें? यस तो क्या निकालना है हमें? बताओ कौन सा रेजिस्टेंस है भैया, वैल्यू बोलो। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, अभी फटाक से विजुअलाइज हो गया, ठीक है। वही हमारे पास एक बैटरी दी है, उसमें से रेजिस्टेंस है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल दे दिया है, ओके 2.1 वोल्ट का, ऐसा डायग्राम बना के दे रहा हूँ मैं, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर का, ओके सर, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम्स का। तो यहाँ पे अपने क्या बताना है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सेल का। तो ये आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। बेसिक आप लोग लगा लोगे, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर वैल्यू रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आप लोग को फटाक से सॉल्व हो जाएगा। चलो सोल्यूशन भी मैंने आपको दिखा दिया है, वैल्यू रखोगे आर की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 0.5 ओम्स। बोलो समझ में आ रहा है? पक्का इजी चल रहा है अभी तक? हाँ सर इजी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म PQRS इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 30 30 90। अच्छा मतलब हमें क्या दिया है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है 10 30 30 90, ऐसा कुछ अपने को दिया गया। द EMF एंड internal resistance of the cell is 7 and 5 ohms respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be। क्या हमें बताना कि सेल में से करंट कितना निकलेगा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें दे दिया है, ठीक है। हमें बैटरी भी दे दिया है कि EMF कितनी है, 7 वोल्ट है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, ये भी दे दिया है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेल विल बी, तो करंट कितना आएगा? तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को विजुअलाइज ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं बना दूँ ओम्स, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ से अपना गैल्वेनोमीटर में से कुछ जाने वाला है नहीं, बैलेंस कंडीशन है। यहाँ पर सेल बना लेते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल कितना बोला गया? 7 वोल्ट, ये हो गया 5 एम्पियर, 5 ओम्स सॉरी। अभी यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है? सीरीज में है, ये दोनों क्या है? सीरीज में है, और ये दोनों क्या है? दोनों पैरेलल में है। तो 40, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो, तो कितना जाएगा? ये ऊपर 40 और नीचे 120, 40 और 120 है, तो आप लोग करो ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे डीवी प्लस एडिशन, ठीक है। नीचे तो आपको क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अभी ये एक रेजिस्टेंस में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है, और उसके सीरीज में हम लोग के पास एक छोटा रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है।
एक छोटा रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, तो हमें करंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बेसिक अपना फॉर्मूला अभी जो हम लोग ने पिछले समय किया था वही हमें करना है। तो यहाँ पर देखो पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया आप लोगों ने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया, फटाक से कट किया 16 के टेबल में गया, आंसर आ गया। फिर उसके बाद में क्या किया, वही करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वही आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ध्यान से आपको समझना है। डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सॉल्व करो, बोलो क्या दिया गया सर। एन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ दिस मेनी न्यूटन्स, मतलब एक फोर्स लग रही है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 न्यूटन की। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 6 मीटर। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द वायर इज, और ई की वैल्यू में बोल दी गई है कि ई की वैल्यू इतनी ले लो, तो हमें बताना है कि ईएमएफ कितना होगा, बैटरी कनेक्टेड है। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू ई क्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, तो E इज इक्वल्स टू F बटे क्यू, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने 100 बार देख लिया है। फोर्स रखा, E की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डायरेक्ट ये तो कैंसिल हो गया भैया। इन दोनों का देखोगे तो क्या आएगा भैया, 1.5 आ गया डायरेक्ट, देखो डिवीजन करके। और हमें क्या बोला गया है, हमारे पास वोल्टेज निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू V बटे L पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो ये तो मैंने आपको लिख के भी दिया था, डिस्टेंस जो भी हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ अपने को दी है 6, हमने E की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है 1.5, रखो आ गया आंसर। ये सारी चीज़ें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिक आंसर। आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 सीईटी का क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। अभी एक बात याद रखना, जब भी आपको मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस आए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रफ पेपर तो आपके पास होगा ही, जब आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो फटाक से एक ऐसा डायग्राम बना लिया करो। ये आपका मीटर ब्रिज का डायग्राम हो गया, यहाँ पर ये लेफ्ट गैप हो गया, ये राइट गैप हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाओगे और ये हो गया वायर। तो इससे आपको क्या होगा, फटाक से विजुअलाइज हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। The resistance of left and right gap of the meter bridge are 20 and 30 respectively. When the resistance in the left gap is reduced to half, मतलब इसको हम लोग ने क्या कर दिया है, इसको हम लोग ने हाफ कर दिया, मतलब ये 10 कर दिया और ये 30 का 30 है। The balancing point shifts by, तो हमें पहले बताना है कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट कितना हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि पहले कंडीशन में था, यहाँ पर ले लो इसको L1 और इसको ले लो L2, तो यहाँ पर L1 L2 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 30, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ L1 प्लस L2 कितना होता है, टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं रेशियोज देखूँ तो 2:3 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, टिप्पणी दे सकता हूँ कि यहाँ पर ये होगा 40 और यहाँ पर ये होगा 60, यहाँ पर ये हो गया 40 और यहाँ पर ये हो गया 60। अभी नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या कर दी, रिड्यूस कर दी हाफ से। जब इसकी वैल्यू हाफ से रिड्यूस कर दी, यहाँ पर लिख देता हूँ 40 60, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले था हमारे पास, चलो बहुत बढ़िया, तो रिड्यूस कर दिया हाफ। तो अभी बताओ कि L1 L2 क्या हो जाएगा। सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। पहले कंडीशन हमें समझ में आ गई, सेकंड कंडीशन में L1 डैश L2 डैश, उस टाइम पे हमें क्या मिल गया 10 और 30, जैसे हम लोग ने ऊपर निकाला था L1 L2, यहाँ पर डैश ले लो 10 अपॉन 30, तो 1/3 मतलब क्या आ गया कि ये हो गया 25, ये हो गया 75। पहले वाले केस में कितना था, ये 40 था और ये 60 था, तो 25 40 तो माइनस कर दो, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो हमें लेंथ कितनी मिल गई 15 मिल गई। अभी पॉइंट ये है कि वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो अभी याद रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस कम किया गया है, तो यहाँ पर ही आगे की तरफ शिफ्ट होएगा वो पॉइंट, तो 15 सेंटीमीटर टू दी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप का कम किया है हमने। चल बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो बताओ, इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम अ सेल ऑन पोटेंशियोमीटर वायर x सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, x सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है जिसमें एक नल पॉइंट मिल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर का। इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज, अच्छा लेंथ इंक्रीज कर दी विदाउट चेंजिंग द सेल, ओके, द बैलेंसिंग लेंथ विल बी, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो लिख के दे दिया है। पहले वाले के लिए एक सेल लगा है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ, फिर उसके बाद में कोई हम लोग ने लेंथ इंक्रीज कर दी है तो उसके लिए अपनी लेंथ चेंज हो गई।
अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लिख के दिया है स्टेटमेंट, द बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीजेस। आप लोग इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो, लॉजिकली भी समझ सकते हो कि आपके पास पहले थी एक लेंथ थी, ठीक है, L1, जो भी आप लोग बोल रहे हो इसको L बोल दो, कुछ भी बोल दो, यहाँ पर एक EMF बैटरी लगी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें इतना वोल्टेज मिल रहा था, अभी सेम वोल्टेज मिल रहा है, सेम वोल्टेज मिल रहा है और बैलेंसिंग लेंथ सब कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ यहाँ से कुछ आप लोग गैल्वेनोमीटर लगा लो, यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा। तो अगर ये वायर बड़ा कर दिया है और ये वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगा, साथ में बढ़ेगा ना, वोल्टेज उतना ही है हमारे पास। तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आपका कहानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2017 पे आ गए, फटाफट सॉल्व करते हैं। बताओ क्या दिया गया है सर क्वेश्चन में। रजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज गिवन, ओके, रजिस्टिविटी इज गिवन 40 10⁻⁸ ओम्स मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज, चलो सब कुछ साथ साथ में दिया गया है। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अरे सबसे इजी, अभी करवा के दिया था, फॉर्मूला क्या आया था, I रो अपॉन A, पक्का, ये लो भैया फॉर्मूला। यस, कैसे निकाला था सर, वी के इज इक्वल्स टू वी बाय एल, ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई आर और r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए डिवाइड बाय एल। तो यहाँ से आप लोग कैंसिलेशन करो तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। i की वैल्यू दी है 0.2, रो की वैल्यू दी है 40 10⁻⁸ और यहाँ पर एरिया दिया है 8 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपका हो गया 1 जा 5 जा, ये ऊपर क्या पॉजिटिव हो गया, 10⁻⁻2 बची, बस आंसर आ गया आपका। क्या आएगा आंसर बताओ, अगर एक इसको मैं शिफ्ट करूं, अच्छा 10 की पावर में सारे आंसर्स है, तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा आंसर, 10 की पावर, अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, और कुछ कट कर सकते हैं क्या, ये 10 हो गया, चलो ठीक है। एक शिफ्ट किया तो ये -3 डेसिमल हो गया और 2 5 जा 10 मतलब -2 ये आंसर आएगा, 10⁻⁻2। देखो आंसर आता है कि नहीं आता, करेक्ट आंसर आ गया बी। हमने भी बी बोला था, यस सर बी बोला था। सेम फॉर्मूला सेम कहानी, अब में क्या दिया गया, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन किया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो 1 जा 5 जा, एक शिफ्ट यहाँ किया तो एक 0 यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है, ये 9 हो गया। अभी 2 5 जा 10, तो यहाँ से एक कम कर लिया, 8 ही हो गया। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो -2 ही आएगा। ओरल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो बताओ, बोलो। अभी देखो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। 2 अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 2 गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट, मतलब हमारे पास फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग। नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, नल पॉइंट मिल रहा है ऑब्टेन्ड एट दी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेट, मतलब 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ये 2 अननोन रेजिस्टेंस हम लोग ने यहाँ पर लगाए हैं। A 30 ohm resistance is connected in series with the smaller of the 2 resistance. The null point shifted by 20 centimeter to the right end. फिर सेकंड में क्या हो गया कि हमने सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पर ये 40 है, ये 60 है, 40 है 60 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू ये रेजिस्टेंस। अभी ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझो, अगर दोनों गैप में रेजिस्टेंस सेम होंगे, अगर दोनों गैप में रेजिस्टेंस, मानो ये यहाँ पर 50 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको नल पॉइंट हमेशा एग्जैक्टली बीच में मिलता है। अगर ये कम कर दिया तो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ चला जाएगा, और इसको कम कर दिया तो इस तरफ चला जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट टिप्पणी कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस छोटा होगा, तो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में, इस रेजिस्टेंस के सीरीज में कितना ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, 30 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ चला गया, 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, और 20 सेंटीमीटर मतलब 40 + 60 की तरफ शिफ्ट हो गया, ये बचा 40। और हमें क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस इन ओम्स विल बी, स्मॉलर की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये रहा आपके पास सोल्यूशन। तो पहले केस में यहाँ पर देखो, पहले केस में 40 था 60 था, ठीक है, तो वहां से आप लोग ने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है, x/r दोनों को ले लो, अननोन नम, इसको x ले लिया, इसको r ले लिया, यहाँ पर सॉल्व करोगे 40 60, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ तक इजी है, 0 से 0 कट कर दो, टेबल में काटो। अभी यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, 30 ओम ऐड कर दिया। कहाँ पर ऐड किया है, x में ऐड किया। x में कैसे ऐड किया समझ में आ गया, 30 सीरीज में लगाया तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। अभी इस इक्वेशन में से हम लोग ने एक वैल्यू उठाई,
और दोनों से हमें साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन बना लिए और दोनों को सॉल्व करके हम लोग ने बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये तो है पहले लेंदी चीज़, ठीक है, तो आपको इसको जितना शॉर्टकट में हो सके उतना शॉर्टकट में आपको बनाना पड़ेगा, जितना शॉर्टकट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में आएगा 24 ओम्स, 24 ओम्स आपको आंसर आ जाएगा कि जो छोटा है एक्स की वैल्यू कितनी थी 24 ओम्स थी, ठीक है। चलो तो अब इसका शॉर्टकट ट्रिक बहुत सारे बच्चे खुद से बना लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अवॉइड कैलकुलेशंस, जितना ज़्यादा अवॉइड कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अवॉइड मतलब अवॉइड तो कर नहीं सकते टोटली, रिड्यूस द कैलकुलेशन, रिड्यूस जितना रिड्यूस कर सकते हो, जितना कम कर सकते हो, जितना फास्ट कर सकते हो, कम भी छोड़ो, जितना फास्ट कर सकते हो उतना आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या दिया गया। इन द फॉलोइंग नेटवर्क करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है ये बताना है। सबसे पहली बात बोलो क्या आएगा आंसर, ठीक है बताओ। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है, लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, यस। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 18, नीचे ऐड करो कितना हो जाएगा 24, 18 24 करो, सॉल्व करो, क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, फिर करंट निकालो, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा और यहाँ पर आके वो मीट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, इट इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये 18 हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा 24 हो गया। अभी यहाँ से जाएगा I1 और यहाँ से जाएगा I2, तो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो कि वोल्टेज यहाँ पर I1 इंटू 18 डिवाइडेड बाय I2 इंटू 24, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया। अभी हमें पता है कि ये टोटल करंट है, कुछ करंट I1 में आ रहा है, कुछ करंट I2 से आ रहा है, तो यहाँ से हमें I1 I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, I1 की बना लो या फिर I2 की बना लो, वो वैल्यू यहाँ पर रखो तो आपको I2 मिल जाएगी या फिर I1 मिल जाएगा, बस कहानी खत्म। हमें फाइंड आउट क्या करना है, I1 करना है। तो हमारे पास इजी क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर I2 की वैल्यू यहाँ पर रखें तो हमें I1 मिल जाएगा, I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमें I1 मिल जाएगा, I2 बराबर 2.1 और यहाँ से माइनस I1, तो आपका सम यहाँ पर प्यार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो या फिर इजीली दिया है यहाँ पर I2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पर पुट कर दो, खत्म हो गया कहानी। सारा इक्वेशन I1 के टर्म्स में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो, आप लोग इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान से आपको ऐसे करना है, ऐसे बहुत सारे टाइप के हैं कि आपको पूछ लेंगे कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम करना, कहानी करना है आपको। मान लो कि यहाँ से कोई करंट जा रहा है I, यहाँ से जा रहा है कोई करंट Y, एक्स वाई लेके फिर I1 I2 लेके जैसे भी करना है तो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं 2019 में आए हैं, 2018 में आए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व भी किया होगा। गैलोनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस, करंट है एंड द करंट इज ओके 10 मिली एम्पियर, इसको मैं 10 की पावर -2 बोल सकता हूँ। द रेजिस्टेंस टू बी ऑब्टेन इन द सीरीज टू गेट द वोल्टेज रेंज ऑफ 50 वोल्ट, तो वोल्टेज रेंज कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। बताओ कि जो x लगाना है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो आपके बल्ले बल्ले, फॉर्मूला नहीं आता है तो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं आता है तो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे बता दो एक बार। ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस x, ये हो गया गैलोनोमीटर G, इसमें से फ्लो करेगा वोल्टेज करंट IG। आपने यहाँ पर टोटल वोल्टेज दिया V, तो V इज इक्वल्स टू VX प्लस VG, वोल्टेज अक्रॉस x रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस गैलोनोमीटर, दोनों को मिलाओगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू VG, सॉरी G। अब यहाँ पर IG निकाल लो कॉमन, IG x प्लस G आप लोग निकाल सकते हो, बस हो गया कहानी। अब ये x को ले लो साइड में और आपकी कहानी हो गई। V अपॉन IG x प्लस G, तो यहाँ पर जाके माइनस G हो जाएगा। तो x की वैल्यू फॉर्मूला कैसे तैयार हो गया, V अपॉन IG माइनस G। तो यहाँ पर रखो वैल्यू, V की वैल्यू पता है हमें, ठीक है, V की वैल्यू हमें पता है, पता थी ना, हाँ सर, ठीक है। और क्या क्या पता है देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, V की वैल्यू दे दिया है 50 वोल्ट, 50 फिर बाद में IG 50 IG, ठीक है, ऊपर भी ले लिया है, मिली को ऊपर ले लिया तो प्लस हो गया और माइनस 100 कर रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार से सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा 4900। इजी फॉर्मूला आएगा तो ये पूरे स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन से सर, ये पूरे स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे। खाली फॉर्मूला लिखोगे, अननोन रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट,
माइनस गैलोनोमीटर। वोल्टेज कितना दिया था 50, करंट कितना दिया था 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, और कितना माइनस करना है 100 माइनस करना है। इसको सॉल्व करोगे और आपका बल्ले बल्ले। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। ओ भाई साहब, ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में कहीं पे मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जाके देख लेना। चलो, क्या बोला गया है, द रेंज ऑफ एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी इंक्रीज फ्रॉम I टू NI। आई की जगह पे सिर्फ क्या रखना है, NI रखना है, बाय कनेक्टिंग। अभी अगर इसमें जिसको फॉर्मूला याद है वो पटक टिक करके चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें रेंज क्या है एमीटर की। सबसे पहले एमीटर बना रहे हो तो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, मतलब शंट। तो ये दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। अभी शंट में कनेक्ट करना है, लेकिन उसके फॉर्मूला में कुछ याद आ रहा है, माइनस है कि प्लस है, नहीं है याद तो डिराइव करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट टिक करके आगे चल सकते हो। और शंट, ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर आपके सामने है। चलो नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करते हैं। विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ x इन द लेफ्ट गैप, चलो फिर से आ गया भैया, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर है x, अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohms इन राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेफ्ट 40 60, इन व्हाट वे एंड टू विच रेजिस्टेंस 3 ohms रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर। अरे भाई, ये क्वेश्चन को तो हाथ ही नहीं लगाने का है। हाथ ही नहीं लगाना है मतलब पेन पेंसिल को हाथ नहीं लगाना है, ओरल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, ये अपना मीटर ब्रिज है, एक में ये लेफ्ट गैप में रखा है x और राइट गैप में रखा है 9 ओम का रेजिस्टेंस, फिर बैलेंसिंग लेंथ मिली है 40 और 60। अभी आपको क्या करना है, आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस ऐड करना है इन दो रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस में, ताकि अपनी बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो जाए 50। तो क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे तो कहानी खत्म। इन सीरीज विथ x हो गया, ओरल क्वेश्चन, ना कैलकुलेशन ना कुछ, ठीक है। इन सीरीज विथ x, 3 ओम का रेजिस्टेंस क्या करोगे, सीरीज में लगाओगे x के। ओके सर, तो यहाँ पर देखो सीरीज में लगाओगे x के तो हो गया कहानी। चलो, अरे भाई साहब, चलो KVL के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, सर्किट दिया गया है, बहुत प्यारा सा सर्किट है, इसमें से हमें बताना है करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, चलो ठीक है। बैटरी दे दिया है, करंट निकल रहा है, ठीक है। तो चलो पहले लूप लेते हैं, E1 का भी बनाना है, E2 का भी बनाना है, E2 E1। चलो पहले एक लूप का बना लेते हैं। ये है आपका लूप, क्या ये आपका लूप बन गया है। तो यहाँ पर मैं बाजू में बना देता हूँ, ये एक हो गया। यहाँ से अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इस पॉइंट पे I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर, ये यहाँ से फ्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐसे घुमाऊँ, लूप को ट्रेस करूँ, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखूंगा माइनस I1 R1, और यहाँ से प्लस E1, फिर यहाँ से गया यहाँ पर गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी देखो ये करेक्ट है क्या, इसके लिए करेक्ट है क्या, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव है, देख लेते कौन सा है, माइनस I1 R1 प्लस I1 R, अच्छा ये दे दिया, ये गया। यहाँ पर देखो E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस, ये टिक करके आगे चल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड लूप के लिए मैं बता देता हूँ। सेकंड लूप के लिए क्या आ जाएगा, ऐसे बड़ा लूप ले लेते हम लोग, बड़ा लूप लोगे तो क्या आएगा इक्वेशन, ध्यान से देखना। करंट का डायरेक्शन निकल रहा है, तो मैं लूंगा पहले I2 माइनस और माइनस R2, फिर यहाँ से गया, यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, तो दोनों सेम है, तो माइनस I1 प्लस I2 R, फिर यहाँ से यहाँ गया तो प्लस E2 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर इक्वेशन देख लो, यहाँ पर ये है क्या, फॉलो कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्लस E2 है, यहाँ पर माइनस E2 है, यहाँ पर ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, आंसर नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। ये सामने आपके इक्वेशन बना के दे दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अभी ये देखो, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, तो इसको मैं ऐसे देखो, इस डायग्राम को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे
यहाँ पर इसको मैं ऐसे निकाल दूँ, कोई गलत निकाला क्या मैंने, इसका सिर्फ शेप चेंज कर दिया। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, 1 3 4 2 6। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट। तो अभी बताओ क्या आएगा, इजी है। पहले इसका पूरा इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इक्विवेलेंट कैसे ढूंढना है, ये 2 सीरीज में तो ये 4 हो गया। अभी एक टेक्निक याद रखना, एक टेक्निक बता रहा हूँ, शॉर्टकट है ये। अगर आपके पैरेलल में कभी भी 2 सेम रेजिस्टेंस है, मान लो ये है 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी है 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का जब आप लोग कैलकुलेट करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये हमेशा 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पर लगा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा है 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों पैरेलल में है तो इसका इफेक्टिव आएगा 2.5 ओम्स। क्या आएगा, 2.5। सॉल्व करके देख लो, आपको वही आएगा। हमेशा आधा आता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू हाफ हो जाता है। तो इन दोनों का क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा लो 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो 2 8, और यहाँ पर फ्लो कर रहा है 0.5 का, तो 2 8। तो कर लो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे कर लो एडिशन, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 8, 1 जा 2 जा। ठीक है, 1 जा 2 जा, तो गया 2 ओम्स। हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, करंट दिया 0.5। तो V इज इक्वल्स टू IR, तो V 0.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा भैया बताओ, सही किया ना, कितना हो जाएगा बोलो, 268 बराबर है, ये हो गया 2 मल्टीप्लीकेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, बराबर है, ओके। बोलो कितना आएगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1। कितना आ रहा है बताओ, देखते क्या है आंसर। ये आएगा 0. अच्छा 8/5 आया, कुछ तो अपन ने गलत किया। क्या झोल कर दिया हम लोगों ने, उल्टा सीधा सब सही किया है। 4.5 सही किया है ना अपन ने, ये भी 4 हो गया, 3, हाँ ये हो गया रेजिस्टेंस 2 6। ओके, यहाँ पर देखो करके देखो, 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 1/R, तो R इज इक्वल्स टू 8 16 ओके 10 होगा। सॉरी 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 सॉरी, घाई में देखो क्या कर दिया, 10 होगा 10। क्या होगा सर, 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर उल्टा करो 16 डिवाइडेड बाई ये क्या है 10, तो 1.6 आएगा। सॉरी 1.6। मल्टीप्लाई करो फटाक से, मल्टीप्लाई करोगे, आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, 0.5 को क्या बोलते हो, 0.5 को बोलते हो 1/2, 1.6। अभी इसको करो सॉल्व, कर लो सॉल्व भैया, सॉल्व करोगे 1 जा कितना हो जाएगा भैया, इसका आधा करना है ना हमें, तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 मतलब क्या, 4/5, 4/5, 0.8/8 मतलब क्या, 0.8 मतलब 4/5। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो एक गलती कर दी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड किया, गलत हो गया। ठीक है, 10 नहीं लिया था मैंने, 8 ले लिया घाई में। चलो बाकी सब करेक्ट है, यस सर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया है 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सॉल्व करो। क्या बोला है सर, अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। ओके सर, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाया है। ओके सर, ऑफ मीटर ब्रिज 30 ओम इज कनेक्टेड इन द राइट गैप, यहाँ पर 30 लगाया है। बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन इन द मिडल ऑफ द वायर। ओके, यहाँ पर लगाया मिडल ऑफ द वायर में 50-50। वेयर विल बी द नल पॉइंट इफ 40 ओम्स रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द राइट गैप कीपिंग X इन द लेफ्ट गैप ओनली। तो पहले यहाँ से पहले X की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद में 40 की जगह पे 30 की जगह पे हमें 40 करना है, और बताना है कि जो हमारा ये है पॉइंटर है, बैलेंस पॉइंट है, वो कहाँ पर शिफ्ट होता है, कहाँ पर शिफ्ट होगा आपके हिसाब से बता दो। ठीक है, बोलो। बढ़ाया है तो यहाँ पर लेंथ इस तरफ ही शिफ्ट होगी, लेकिन कितनी शिफ्ट होगी, देखो इस तरफ ही शिफ्ट होगी ना, तो इस तरफ के लिए आंसर क्या है, ये सब हायर है, ये सब हायर है, तो मैं आंसर ये टिक करके आगे चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि 50 के ऊपर लेंथ होगी। तो ये आप लोग ऐसे, टाइम कम होगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास इज्जत से रास्ता है। देखो आंसर क्या करेक्ट है, चलो आंसर करेक्ट निकला, इज्जत से आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले X की वैल्यू क्या है 30, X की वैल्यू क्या है 30। कैसे निकाला सर 30, ध्यान से समझो। दोनों क्या है, पहले केस में नल पॉइंट 50-50 में मिल रहा है, तो ये X की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, X की वैल्यू 30 हो गई। अभी ये 40 कर दिया है, ये 40 हो गया, तो ये X, इसको ले लो LX, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस LX, बराबर ना।
इस लेंथ को मान लो LX और इसमें इस लेंथ को मान लो 100 माइनस LX। तो यहाँ पर ले लो 30 डिवाइडेड बाय LX इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस LX। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 100, ठीक है, इंटू LX इज इक्वल्स टू 40 LX। बस यहाँ पर अंडर मल्टीप्लाई करो 3000 इंटू 30 LX इज इक्वल्स टू 40 LX। डिवाइड करो तो 3000 इज इक्वल्स टू 40 LX, LX 30 LX, ठीक है। हमें तो LX ही चाहिए ना, LX ही हमें फाइंड आउट करना है ना, बराबर। तो हम लोग ने कुछ गलती की क्या? चलो बराबर है, सही है। करो सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट अच्छा है, यहाँ पर माइनस है, कुछ ना कुछ मैं गलती कर ही देता हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। 3000 उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, 40 इस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 LX। तो LX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 अपॉन 70। 10 कैंसिल करो, कैलकुलेशन 30 है, 4 जा जाएगा 28, 4 जा 28, 4 आ गया ना, 4 आ गया ना, आंसर खत्म। 4 के आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट इतना आएगा लेकिन एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। 4 मेरे को पता चल गया 28, तो यहाँ पर 2 बचेगा, आगे 2 चला गया, यहाँ पर 4 आ गया। अभी आगे भी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, लेकिन आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर 14 आएगा, 2 लोगे, 20 है तो 14 आएगा, 2 लोगे, फिर वहाँ पर आगे शिफ्ट करोगे 6 को, फिर बाद में सॉल्व करोगे। इतना पंचायत नहीं करना है। पहला टर्म मिल गया, पहला कैलकुलेशन में पहला वैल्यू मिल गया, सॉल्व किया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो अरे चल भाई आगे, एक मिनट रुक जा। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जिसको सोल्यूशन चाहिए देख लो भैया, ये सोल्यूशन, वही सेम सोल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके दिया आपको। बताओ क्या आएगा। इफ द डायमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज ट्वाइस। अच्छा डायमीटर बड़ा कर दिया, ये आपके पास एक वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ से लगा दिया सेल, बैटरी सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कीपिंग द लेंथ सेम, लेंथ क्या होगी, लेंथ सेम ही होगी, लेकिन डायमीटर क्या होगा, डायमीटर चेंज हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये पीपीटी जब से अपडेट हुआ है ना बहुत परेशान करता है। चलो ठीक है, डायमीटर यहाँ पर चेंज करना है अपने को, डायमीटर ये हो गया। देन दी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, हमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो है तो इजी क्वेश्चन, आप लोग क्या करोगे, ये क्या होता है हमेशा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप लोग रिमेन सेम करके आगे की तरफ चलोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाके करेंगे ना अपन, इसमें एक अजम्पशन किया होगा, मेरे हिसाब से एक अजम्पशन किया होगा कि यहाँ पे जो बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस है, ये सारे क्या किए होंगे, निगलेक्ट किए होंगे। अगर ये निगलेक्ट कर दिया है तो आप लोग क्या बोल सकते हो डायरेक्ट कि भैया डायमीटर से और उसके क्या बोलते हैं, ये रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई भी लेंथ से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग रिमेन सेम ये आंसर टिक करके चल सकते हो आगे। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन ही है, यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो, सोल्यूशन देख सकते हो। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर। अच्छा 1 2 3 4 R R R R। If the resistance of the galvanometer arm is R, इसका भी R. Okay. Equivalent resistance of the combination as seen by the battery is. अभी सबसे पहले बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अगर मैं इसको नहीं लूँ तो भी चलेगा, हाँ सर चलेगा। तो अभी क्या बचा, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो 2R नीचे 2R। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई पैरेलल में ऐसा दिख जाए आपको 2R तो क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 2R का आधा कितना हो जाएगा R। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप लोग अपना टिपिकल मेथड यूज कर सकते हो, आंसर यही आएगा आप लोगों की कसम। ठीक है चलो जोक्स अपार्ट, ट्रिक है जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी आपको करना है ताकि आपका टाइम बचे, टाइम बचेगा तो आपकी कहानी आगे चलेगी। नेक्स्ट चलो, तो यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम लोगों ने 2004 से लेके 2019 तक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए। मैं एक और वीडियो लेके आना लो पार्ट 2, जिसमें हम लोग 2022 के बोल रहा हूँ मैं, 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
और मैं कहीं से जुगाड़ करके 2021 का बुक झोल कर रहा हूँ, ठीक है, मिल जाए तो अपन सॉल्व करेंगे आराम से। तब तक के लिए बस अपना प्यार दिखाते रहो, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। हमारा गोल है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इतना करना है। अभी आप तो होशियारी हो, ठीक है, शेयर नहीं करोगे तो बच्चे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, बच्चे बढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा उतना टारगेट। सो शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। और बस पार्ट 2 के लिए वेट करो, ठीक है, पार्ट 2 के लिए वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।